एक बार तुलसीदास जी के जीवन में एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार तुलसीदास जी के यहाँ पर चोर लोग आए चोरी करने। सुनिए ध्यान से। अब चोर लोग आए चोरी करने, सो महाराज अब भक्त के घर में ज्यादा कुछ तो रहता नहीं, माला मूर्ति और गंगा जल के अलावा। तो अब राघव जी रखे थे, गंगा जल रखा था, माला टंगी थी। चोरों ने काम गलत घर में आ गए भैया। क्यों? बोले हमसे ज्यादा फक्कड़ तो ये है। बोले चोरी की वास्तव में जरूरत हमें नहीं, इसको कहीं जाना चाहिए चोरी करने। क्यों? बोले देखो एक तरफ मूर्ति रखी है, माला रखी है और रामचरित मानस रखी है। भोजन का जो पात्र होता मिट्टी का देखकर बोले इसमें तक रोटी नहीं है, बताओ इसके पास। अब तुलसीदास तो तुलसीदास बोले ओढ़नो बिछाओ नो सब राम 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 को। सोना ओढ़ना बिछाना तकिया सब राम नाम का, भक्त को क्या परवाह। तो चोर अब आए। अब देखो बहुत बरसात हो रही थी जब चोर चोरी करने आए, तो उन्होंने तुलसीदास जी को कहा, बोले देखो इतने इसके यहाँ कुछ रुपया तो मिला नहीं, और नदी पार करके आए हम लोग। जब आए थे तो बाढ़ नहीं आई, तैर करके अब तो बाढ़ आ गई है। जब तक कोई नाव वाला मिलेगा नहीं हम अपने गांव जा नहीं सकते, और जेब में फूटी कोनी नहीं है कि नाव वाले को पैसा दे दो। तो बोले अब कहाँ करें? बोले काम करो, बाबा को जगाओ। क्या करें? बता देंगे कि चोरी करने आए थे बाबा तुम्हारे घर में, तो ठन ठन गोपाल कुछ मिले ही नहीं, अब तुम ही कुछ रुपया पैसा दो सो हम जाएं अपने घर। कही चलो उठाओ। अब चोरों ने उठाया, बाबा उठो। तुलसीदास जी जागे, कहा भयो भैया? बोले देखो एक विनती है कि हम दो चोर हैं, चोरी करने आए थे, किंतु तुम्हारे यहाँ तो कोई माल वाल मिला नहीं। माल तो छोड़ो, भोजन की रोटी तक नहीं मिली, इतने फक्कड़ हो तुम। बोले तुलसीदास जी ने कहा क्या करें, अब हम राम जी के भगत है, राम जी ने जो दे दिया सो खा लिया, वरना भूखे पेट कभी कभी भजन करते। तो अब क्या करें? बोले काम करो, हम नदी पार करके आए थे, उस समय तो बाढ़ थी नहीं, अब नदी में बड़ी बाढ़ आ गई पानी की। तो एक काम करो, जरा कुछ रुपया पैसा दे दो, पास में हो तो हम नाव वाले को पैसा दे के और पार हो जाएंगे। तुलसीदास जी ने कहा इतनी सी बात? बोले हाँ। तो देखो तुलसीदास जी ने क्या किया, तुलसी पत्र तोड़ा। तुलसी होती ना, तुलसी दल, तुलसी दल तोड़ा, उस पर राम राम लिखा। बोले ये लो पार हो जाओगे। चोरों ने कहा तुलसी दल, बोले जाओ। चोरों ने कहा, तुलसीदास जी ने कहा जाओ, जाकर देखो तो सही। अब राम नाम की अद्भुत महिमा तुलसीदास जी को पता थी। पत्र पर लिखा था राम राम। चोरों ने पकड़ा और जैसे ही नदी में पैर रखा तो नदी में बाढ़ आई हुई थी, किंतु राम नाम के बल से वो नदी का पानी नीचे हो गया और चोर वो नदी को पार करके अपने घर चले गए। चोरों ने कहा ये तो बढ़िया फार्मूला मिल गया महाराज। क्या? बोले अब तो डेली आएंगे चोरी करने, नाव वाले को रुपया नहीं देंगे, अब तो तुलसी दल पे हम भी राम नाम लिखेंगे और बस पार हो गए। अब देखो, अब चोर लोग गए अपने घर। अगले दिन फिर हुआ, उन्होंने कहा एक काम करो, बाबा ने क्या लिखा था? बोले हाँ राम नाम लिखा था। चोरों ने भी तुलसी पत्र तोड़ा और उस पर राम नाम लिखा। अब जैसे ही लिखा महाराज, सो वो राम नाम तुलसीदास जी ने लिखा था, ये राम नाम चोरों ने लिखा था, तो अंतर तो है। तो जैसे ही नदी में पैर रखा महाराज, एक पैर रखा, दो पैर धीरे धीरे डूबने लगे। बोले भैया बाबा को मंत्र तो कामनाएं कर लो। बोले केवल एक साइड का बस पास मिला था घर तक आने का, दोबारा जाने धीरे धीरे गले तक पानी आ गया। बोले ज्यादा मत जाओ वरना डूब जाएंगे। वापस गए, बाबा तुमने वही नाम लिखा तो हम पार हो गए, और वही नाम हमने लिखा तुलसी दल पर तो पार नहीं हुए। तुलसीदास जी ने कहा नाम की क्षमता तो वही है, तुम्हारे भाव में कमी आ गई, इसी कारण तुम डूबने लगे। तुमने केवल राम नाम को नदी पार करने के लिए बनाया तो डूबने लगे। यदि तुम इस राम नाम के प्रति अपना शरणागत अर्पण कर देते तो यही राम नाम तुम्हारा कल्याण कर देते। इसी कारण याद रखिएगा, कथा में भी आए ना तो कथा सुनी जाती है, पुण्य मिलेगा इस भाव से ना आए। कथा में आओगे तो परमात्मा मिलेंगे, भगवान से मिलने के लिए कथा में आना चाहिए। जैसे हम सुखदेव की कथा सुना रहे ना, तो सुख रूपी तोते को वास्तव में सुखदेव कैसे, देखिए ये सुख रूपी तोता कौन है? ये सुख रूपी तोते हैं, श्री राधा रानी के गोलोक में रहते हैं। अब तोता तो बढ़िया बोलता ही है, तो ये राधा रानी और सुख रूपी तोते को रोज पाठ पढ़ाती थी। क्या पढ़ाती थी?
अरे कृष्ण कहो, ये राधा रानी उसको सिखाती हैं। कृष्ण कहो बावरे, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो, कृष्ण कहो बावरे। अरे बावरे तू कृष्ण कहे। अब तोता तो तोता है, वो सीख गया कृष्ण 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 कृष्ण। उसको पता नहीं कृष्ण कौन है।